एक छोटे से गांव के आखिरी किनारे पर मिट्टी और टूटे बांसों से बनी एक पुरानी झोपड़ी थी, जिसकी दीवारों की मिट्टी कई जगह से झड़ चुकी थी और छत इतनी कमजोर थी कि हल्की बारिश में भी पानी टपकने लगता था। उसी झोपड़ी में सलमा अपने दो छोटे बच्चों अमान और हिना के साथ रहती थी। उसका शौहर कई साल पहले बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ चुका था और उसके बाद से सलमा की ज़िंदगी सिर्फ संघर्ष बनकर रह गई थी। वह सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाती, फजर की नमाज पढ़ती और फिर अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर काम की तलाश में निकल जाती। कभी किसी के घर बर्तन धोती, कभी कपड़े साफ करती, कभी खेतों में मजदूरी करती, लेकिन जितनी मेहनत करती उतना पैसा कभी नहीं मिलता था। कई बार पूरा दिन काम करने के बाद सिर्फ 2 सूखी रोटियां मिलती, जिन्हें वह बच्चों को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। लेकिन उसने कभी अपने बच्चों के सामने दुख जाहिर नहीं किया। वह हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा एक दिन अल्लाह हमारी हालत जरूर बदलेगा। अमान छोटा जरूर था, लेकिन अपनी माँ की तकलीफ समझने लगा था। वह कई बार अपनी रोटी का टुकड़ा अपनी छोटी बहन हिना को दे देता और कहता, मुझे भूख नहीं है, जबकि उसके पेट में भी दर्द हो रहा होता। एक दिन सुबह जब सलमा ने आटे का डिब्बा खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था। चावल खत्म हो चुके थे और घर में बेचने लायक भी कुछ नहीं बचे थे। हिना भूख से रो रही थी और अमान चुपचाप उसे बहला रहा था। सलमा ने बच्चों के सामने मजबूत बनने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। दोपहर तक बच्चों की हालत और ख़राब हो गई। हिना की आवाज़ कमज़ोर पड़ गई थी और अमान बार बार पानी पीकर अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा था। सलमा यह सब देखकर अंदर से टूट रही थी, लेकिन उसने आंसू छुपा लिए। शाम को बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी ठंडी थी कि झोपड़ी कांपने लगी, छत से पानी टपकने लगा और मिट्टी का फर्श कीचड़ बन गया। सलमा बच्चों को एक कोने में बैठाकर पूरे बर्तनों से पानी रोकने लगी। तभी अमान ने धीमी आवाज़ में पूछा, अम्मी क्या अल्लाह हमें भूल गया है? यह सुनते ही सलमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, अल्लाह कभी अपने बंदों को नहीं भूलता। शायद वह हमारा सब्र देख रहा है। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन भूख बच्चों को सोने नहीं दे रही थी। आखिर सलमा ने फैसला किया कि वह मदद मांगेगी, चाहे उसे कितनी भी शर्म क्यों ना आए। वह भीगती हुई अंधेरी गलियों में निकल पड़ी। पहला दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। दूसरे घर से आवाज़ आई, हमारे पास कुछ कम है। तीसरे घर में लोगों ने उसका मजाक उड़ा दिया। सलमा की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसे सिर्फ अपने बच्चों की याद थी। वह हार नहीं मानना चाहती थी। काफ़ी देर भटकने के बाद वह सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई, जिसके हाथ में लालटेन थी। उसने सलमा को उस हालत में देखा और पूछा, बेटी क्या हुआ? सलमा खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बताया कि उसके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। बूढ़ी औरत की आंखें भी भर आई। वह उसे अपने छोटे से घर ले गए। वहाँ खुद ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने हिस्से की 2 रोटियाँ और थोड़ी दाल सलमा को दे दी और कहा, जल्दी जाओ बच्चों को खिला दो। सलमा कांपते हाथों से खाना लेकर भागी। जब वह झोपड़ी में पहुंची तो दोनों बच्चे रोते रोते सो गए थे। उसने उन्हें उठाया और रोटी उनके हाथ में दी। आमना ने जैसे ही पहला टुकड़ा खाया, उसकी आंखों में चमक आ गई और छोटी हिना भी धीरे धीरे खाने लगी। सलमा उन्हें खाते हुए देखती रही और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के साथ राहत के भी थे, क्योंकि उसके बच्चे भूखे नहीं सो रहे थे। उस रात उसने सजदे में जाकर इतनी देर तक दुआ की कि उसकी चादर आंसुओं से भीग गई। अगले दिन सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही बूढ़ी औरत खड़े थे, लेकिन इस बार उसके साथ गांव के कई लोग थे। किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल, किसी ने दूध और किसी ने पैसे। सलमा हैरान रह गई। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी कल रात मैंने सबको तेरे बच्चों के बारे में बताया और लोगों का दिल पिघल गया। उस दिन के बाद धीरे धीरे सलमा की ज़िंदगी बदलने लगी।
गांव के स्कूल में उसे सफाई का काम मिल गया और घर में रोज़ थोड़ा बहुत खाना आने लगा। उसके बच्चे भी स्कूल जाने लगे। अमान पढ़ाई में बहुत तेज़ निकला। वह रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। कई बार ठंड से उसके हाथ कांपते, लेकिन वह किताब नहीं छोड़ता। सलमा उसे देखकर दुआ करते और कहती, या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब कर दे। अमान ने बचपन में भूख और गरीबी को बहुत करीब से देखा था, इसलिए उसके दिल में गरीबों के लिए दर्द था। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने पुलिस, लेकिन अमान खड़ा होकर बोला, मैं इंसान बनना चाहता हूँ जो किसी बच्चे को भूखा ना सोने दे। पूरी क्लास चुप हो गई। टीचर की आंखें भर आई। समय गुजरता गया। अमान हर परीक्षा में पहला आता गया, लेकिन गरीबी अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कॉलेज की फीस भरने के लिए सलमा ने अपने शादी के पुराने कंगन तक बेच दिए। जब अमान को यह पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी एक दिन में आपकी हर तकलीफ खत्म कर दूंगा। शहर जाकर उसने पढ़ाई के साथ काम भी किया। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी रात भर गोदाम में सामान उठाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई रातें उसने भूखे पेट बिताई, लेकिन उसे वह रात याद थी जब उसकी छोटी बहन भूख से रो रही थी। वही याद उसे मजबूत बना देती थी। शहर में लोग उसके फटे कपड़ों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह चुप रहता क्योंकि उसके पास सपनों से बड़ा कोई जवाब नहीं था। एक दिन कॉलेज की फीस भरने की आखिरी तारीख थी और उसके पास पैसे नहीं थे। वह कॉलेज के बाहर बैठकर रो रहा था। तभी एक प्रोफेसर ने उससे वजह पूछी। अमान ने सब सच बता दिया। प्रोफेसर उसकी मेहनत और ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी पूरी फीस खुद भर दी और कहा, बेटा मेहनत करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। अमान ने उस दिन और भी मेहनत करने की कसम खा ली। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और फिर बड़ी सरकारी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। दिन में काम और रात में पढ़ाई करते करते उसकी आंखें लाल हो जाती। कई बार थककर कुर्सी पर ही सो जाता, लेकिन जैसे ही उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता वह फिर उठ खड़ा होता। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने बड़ी सरकारी परीक्षा पास कर ली। जिस दिन रिजल्ट आया और उसका नाम सबसे ऊपर था, उस दिन पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सलमा सजदे में गिरकर रोने लगी। उसे वह रात याद आ रही थी जब उसके बच्चे भूख से रो रहे थे और आज वही बेटा कामयाबी की मिसाल बन गया था। अमान जब पहली बार अफसर बनकर गांव लौटा तो उसने सबसे पहले अपनी माँ को गले लगाया और रोते हुए कहा, अम्मी अगर उस रात आपने हार मान ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। आपने भूख से लड़कर हमें जिंदा रखा। आपकी दुआ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उसी दिन उसने पूरे गांव के सामने ऐलान किया कि अब इस गांव में कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। उसने गांव में मुफ्त राशन केंद्र खुलवाया, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और विधवा औरतों के लिए काम का इंतजाम किया। उसने अपनी पहली तनख्वाह से गांव के हर गरीब घर में राशन भिजवाया। जब लोग उसके घर दुआ देने आए तो सलमा की आंखें से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही बच्चा जो कभी भूख से रोता था आज हजारों लोगों की उम्मीद बन गया है। कुछ सालों बाद अमान ने गांव में एक बड़ा अस्पताल भी बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होने लगा। उसने अस्पताल के बाहर एक लाइन लिखवाई, कोई माँ अपने बच्चे को भूखा और बेबस ना देखे। जब भी कोई गरीब माँ वहाँ अपने बच्चों के साथ आती तो अमान को अपनी माँ की पुरानी हालत याद आ जाती। उसकी आंखें नम हो जाती। धीरे धीरे अमान का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे सिर्फ अफसर नहीं बल्कि गरीबों का सहारा कहने लगे। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी उसने कभी अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भूली। वो आज भी अपनी माँ के हाथ से खाना खाता था और रात को उनके पैरों के पास बैठकर बातें करता था। एक रात सलमा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मुझे अब मौत का डर नहीं लगता क्योंकि मैंने तुझे टूटते हुए भी संभलते देखा है। अमान की आंखें भर आई। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया और बोला, अम्मी आपने भूखे रहकर हमें खिलाया है। आपकी हर तकलीफ का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। सलमा मुस्कुराई और बोली, बेटा माँ अपने बच्चों से बदले में कुछ नहीं चाहती, बस उन्हें खुश देखना चाहती है।
उस रात अमन देर तक जागता रहा। उसे अपना बचपन याद आता रहा। वह टूटी झोपड़ी, वह बरसाती रात, वह भूख से रोती छोटी हिना और मदद के लिए भटकती उसकी माँ। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब वह सिर्फ अपने गांव नहीं बल्कि पूरे इलाके के गरीब बच्चों के लिए काम करेगा। अगले ही महीने उसने अनाथ और गरीब बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल खुलवाया, जहां मुफ्त पढ़ाई और खाना दोनों मिलता था। स्कूल के पहले दिन जब सैकड़ों बच्चे खाना खाते हुए मुस्कुरा रहे थे तो अमान की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसे अपना बचपन याद आ गया था। और हर रात जब सलमा अपने नए घर की खिड़की से आसमान को देखती तो उसके होठों पर सिर्फ एक ही बात होती, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।